हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 5 द टॉर्च बियरर्स का सेकंड स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टॉर्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले, इसका फर्स्ट स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टोरी को। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट, अ स्टोरी एक कहानी, इज टोल्ड कही जाती है, ऑफ गुरु नानक जी की, दैट की, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, इन द कोर्स ऑफ मीन्स के दौरान, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स अपने यात्रा के दौरान, ही केम टू अ विलेज, ही केम टू अ विलेज, वे एक गांव पहुंचे। गुरु नानक के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि वे अपने यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचे, यानी एक गांव में गए। बिसाइड्स हिम उनके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त या के अलावा, बिसाइड्स हिम उनके अतिरिक्त, हिज डिसिपल उनके शिष्य, मर्दाना जिनका नाम मर्दाना था, आल्सो केम टू द विलेज वे भी उस गांव में पहुंचे थे। यानी गुरु नानक जी के बारे में कहानी कही जाती है कि वे अपने यात्रा के दौरान एक गांव में गए और उनके साथ साथ उनके शिष्य जिनका नाम मर्दाना था वो भी उसी गांव में उनके साथ पहुंचे। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर, दे वॉन्टेड टू स्टे देयर, स्टे माने ठहरना, वे वहाँ रुकना चाहते थे, ठहरना चाहते थे। फॉर द नाइट, उस रात, वे उस रात के लिए वहाँ उस गांव में ठहरना चाहते थे, रुकना चाहते थे। बट लेकिन द विलेजर्स, लेकिन जो गांव वाले थे वर र्यूड, अभद्र थे, एंड इनहॉस्पिटेबल, असभ्य थे। लेकिन जो गांव वाले थे वे बहुत ही अभद्र थे और इनहॉस्पिटेबल बहुत ही असभ्य थे। एंड और वुड नॉट लेट देम स्टे, और उन्हें रुकने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया। वुड नॉट लेट देम स्टे, उन्हें ठहरने नहीं दिया। एनीवेयर इन द विलेज, कहीं भी गांव में, यानी गांव वाले इतने अभद्र इतने असभ्य थे कि उन्हें उस गांव में कहीं भी, एनीवेयर माने कहीं भी रुकने नहीं दिया। सो इसीलिए गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक और मर्दाना जो उनके शिष्य थे, वर फोर्स्ड, मजबूर हो गए, टू स्पेंड, खर्च करने में या बिताने में, द नाइट, वह रात, इन द ओपन, खुले में। यानी इसीलिए गुरु नानक और मर्दाना दोनों लोग खुले में रात बिताने में मजबूर हो गए। फोर्स्ड माने मजबूर हो जाना है, बाधित हो जाना। एज दे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, ज्यों वे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, उस गांव से आगे निकले, दूसरे गांव की ओर निकले। गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, द पीपल, ये लोग, ऑफ दिस विलेज, इस गांव की, यानी इस गांव के लोग। गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में ही ठहरे रहें, रुके रहें। मर्दाना वाज समवॉट पुज्जल्ड एट दिस,
मर्दाना वाज समवाट पुज्जल्ड, मर्दाना थोड़ा आश्चर्य यानी पुज्जल माने परेशान होना, वह थोड़ा परेशान हुआ एट दिस इस बात पर, बट लेकिन सैड नथिंग लेकिन कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट अगली रात दे केम टू अनदर विलेज, वे एक दूसरे गांव में पहुँचे, वेयर जहाँ दे मेट विथ ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, वेयर जहाँ दे मेट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शंस, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार का स्वागत मिला। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वाले उनका स्वागत किए। ट्रीटेड देम काइंडली, काइंडली मैंने दयापूर्वक, दयापूर्वक ट्रीटेड देम उनका आवभगत किया यानी दयापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, फाउंड देम ए प्लेस स्थान की व्यवस्था की, टू स्टे फॉर द नाइट रात रुकने के लिए यानी रात ठहरने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की, उन्होंने स्थान दिया। एंड और गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें भोजन खाने के लिए दिया, भोजन करने के लिए दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर, ज्यों गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना वर लिविंग वहाँ से निकले यानी निकल रहे थे, उस गांव से निकल रहे थे, लिविंग माने छोड़ रहे थे उस गांव को। द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन, मे नॉट रिमेन अवशेष न रहें यानी रुके न रहें, इन दियर विलेज अपने गांव में। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जो यहाँ के लोग हैं ये इसी एक ही गांव में ठहरे न रहें, बट बल्कि मे बी स्कैटर्ड, बल्कि फैल जाएं, स्कैटर माने फैलना, बट बल्कि मे बी स्कैटर्ड फैल जाएं थ्रू आउट द कंट्री, इस देश के अन्य अलग अलग कोने में। यानी गुरु नानक जी ने कहा जब उस रात गांव से निकले तो गुरु नानक ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग इसी गांव में न रुके रहें, बल्कि ये इस देश के अन्य अन्य कोने में फैल जाएं, विभिन्न कोने में फैल जाएं। बट लेकिन दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह मर्दाना के लिए बहुत अधिक हो गया था। कहते ना सर से ऊपर चले जाना, तो वही बात बता रहे हैं। बट लेकिन दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, अब यह मर्दाना के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। ही प्रोटेस्टेड, वह उन्होंने विरोध किया, मर्दाना जो उनका शिष्य था वह प्रोटेस्टेड माने उसने विरोध किया। वाई क्यों? ही सेड टू द गुरु, वह गुरु नानक से कहा, मर्दाना ने गुरु नानक से कहा, वाई क्यों? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग, आप अच्छी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, फॉर पीपल उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। अब यह मर्दाना के लिए बहुत अधिक हो गया और मर्दाना ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि ही सेड टू द गुरु, वह गुरु से कहा, गुरु नानक जी से कहा कि डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, तुम अच्छे चीज़ों की प्रार्थना कर रहे हो, फॉर पीपुल उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली जो हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, एंड और फॉर मिस फॉर्चून्स फॉर दोज, फॉर मिस फॉर्चून्स और गलत, फॉर दोज उन लोगों के लिए गलत प्रार्थना कर रहे हो, हु ट्रीट अस वेल जिन्होंने हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने पूछा कि जिन्होंने बुरा व्यवहार किया उनके लिए अच्छी प्रार्थना और जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया उनके लिए बुरी प्रार्थना क्यों आप कर रहे हो? यू शुड हैव प्रेव्ड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स,
यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था, शुड हैव माने चाहिए था। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स, तुम्हें या आपको उन असभ्य गांव वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था कि टू बी स्कैटर्ड, वे फैल जाएं ओवर द कंट्री, इस देश के कोने कोने में। बता रहे हैं कि आपको उन असभ्य गांव वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था कि वे गांव के अन्य कोने कोने में फैल जाएं। एंड और फॉर दीज गुड पीपल, और ये अच्छे जो लोग हैं, टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, ये अस्थायी रूप से आराम पूर्वक यहीं रह जाएं वेयर दे आर, जहाँ पर ये हैं। मर्दानी ने कहा कि जो असभ्य लोग हैं उनके लिए आपको यह प्रार्थना करना चाहिए था कि वे यहाँ से देश के अन्य कोने कोने में फैल जाएं, यानी तकलीफ़ उठाएं, और जो अच्छे लोग जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए वे यहीं सुरक्षित आराम पूर्वक एक जगह स्थिर रहें, रुके रहें। नो, नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया। गुरु नानक ने कहा नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, यह बढ़िया है। इट इज़ बेटर फॉर दोज, यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो इन हॉस्पिटेबल, जो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो असभ्य हैं, एंड सेल्फिश, स्वार्थी हैं, टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, ताकि वे जहाँ पर रुकें वे केवल उसी स्थान को हार्म, नुकसान पहुँचा सकें। उन्हें बता रहे हैं कि गुरु नानक ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, यह उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के लिए बढ़िया होगा कि टू स्टे इन वन प्लेस, वे एक ही स्थान पर रुके रहें, वेयर दे, जहाँ वे कैन डू हार्म, नुकसान पहुँचा सके, इन वन प्लेस ओनली, केवल एक ही स्थान पे, यानी वे अलग, अगर वे एक ही स्थान पर रुके रहेंगे तो वे इसी एक ही स्थान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़, यद्यपि, दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यद्यपि वे दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे तो दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, वहाँ पर उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। एविल इन्फ्लुएंस माने बुरा प्रभाव, अगर वे दूसरे स्थान पर जाएंगे तो दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, यानी पूरे देश पर उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नाउ, अब दीज गुड पीपल, दीज गुड पीपल, अब ये जो अच्छे लोग हैं, विथ होम वी पुट अप लास्ट नाइट, हम अंतिम रात ठहरे थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, यह बहुत अच्छा होगा कि टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, वे एक ही स्थान पर रुके रहें। उन्होंने बताया, गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए वे देश के कोने कोने में फैल जाएं, और जो अंतिम रात जहाँ पर हम ठहरे थे, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, वे इसी एक स्थान पर रुके रहें, ताकि वे अगर नुकसान भी पहुँचाए तो एक ही स्थान तक अपनी बुरी असभ्यता, आदतें, स्वार्थ फैला पाएं। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ ऐसा है, विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जो जिसकी हर जगह आवश्यकता है। बता रहे हैं कि जिनके साथ हम लोग अंतिम रात बिताए, ये लोग के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की पूरे संसार में आवश्यकता है, हर जगह जिसकी आवश्यकता है। दियर इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव, एंड दियर करेक्टर, और इनके चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, ये दूसरों के लिए बेनिफिट यानी लाभदायक होगा। जो ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनके प्रभाव, इनके चरित्र, वे दूसरे लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लाभदायक होगा। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी दे गो, ये जाएंगे, यानी जहाँ कहीं भी ये जाएंगे वहाँ पर उन लोगों के लिए इनका प्रभाव, इनका गुण, इनका चरित्र, इनकी सभ्यता बहुत ही लाभदायक होगी।
हेंस इसी प्रकार दे आर टू बी स्कैटर्ड, दे आर टू बी स्कैटर्ड, इन्हें फैल जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन टेक दियर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि दे कैन टेक दियर लाइट, ताकि अपने प्रकाश को टू अदर प्लेसेस, अन्य स्थानों पर पहुंचा सकें। दे कैन टेक यानी अपने प्रकाश को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अदर प्लेसेस, अन्य स्थानों पर पहुंचा सकें।